सिंपल सूट कटिंग और वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ। आज की ये रील अगर आपने देख ली तो उसके बाद सिंपल सूट और परफेक्ट फिटिंग दोनों ही आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का खेल रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम इस कुर्ती में देखते हैं कि हम किस तरह बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से परफेक्ट फिटिंग देंगे अपनी ड्रेसेज को। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी हिप्स है, देखिए नाप में आपको जो भी ये रील देख रहा है उसको नाप लेना तो आता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ मोटा मोटा। सूट के नाप में हमें लेंथ चाहिएगी इस कंधे से इस कंधे के बिल्कुल यहाँ खड़े ज्वाइंट तक, ये तीरा होता है, ये हमारा फ्रंट होता है। ब्रेस्ट का नाप, कमर का नाप, हिप्स का नाप, बाजू का नाप और गले का, ये आपको गला कितना बनाना है इस तरह। तीरे के नाप का हम हाफ लेंगे, फ्रंट के नाप का भी हाफ होता है। ब्रेस्ट में हम 3 इंच को प्लस करेंगे और उसका चौथा हिस्सा हमारा सूट पे निशान लगता है। इसी प्रकार कमर पे हम 2 इंच प्लस करेंगे और उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा, और हिप्स में भी हम 2 इंच प्लस करेंगे, उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा। ये लूज नहीं रहेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो क्या बताते हैं, पहले चौथा हिस्सा करो उसमें आधा इंच ऐड कर दो, यानी कि चौथे हिस्से में आधा इंच ऐड तो 2 इंच ऐड हो गया। तो आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ओके नाप रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, जितनी भी हमारे सूट की हिप्स बन रही है 2 जोड़ने के बाद, उससे 3 इंच एक्स्ट्रा करके हमने इस तरह कपड़े को लेना है। जैसे कि 11 इंच की मान लीजिए हिप्स है, तो हम 14 इंच का ये कपड़ा लेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे इस तरह हमने 14 इंच का पूरा लेंथ के अकॉर्डिंग हमने अपना पीस निकाल लिया है। अब हम इसको प्रेस से सेट कर लेंगे सेंटर बना के, जहाँ हमें अपने निशान लगाने हैं। इस कुर्ती पे मैं सिंपल शर्ट के कटिंग आपको बताने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। ये फ्रंट के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि आगे पीछे दोनों साइड ही गले बनेंगे, तो उसके हिसाब से हम इसको कट करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ से बाजू का जो ये ज्वाइंट होता है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा फ्रंट होता है। इसके हाफ में हम यहाँ निशान लगाएंगे इस तरह लगे। दूसरा नाप शर्ट में आता है मोढे का, फ्रंट हो गया, इसके बाद मोढे का। मोढे को लेने के कई अलग अलग तरीके हैं जो नापों के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होते हैं, तो मैं आपको किसी भी ऐसे मेथड में नहीं बताऊंगी कि आपको बहुत ज्यादा जोड़ घटा गुना करना पड़े। बिल्कुल ही आसान होता है। मोढे का नाप आप इस तरह राउंड में बिल्कुल ऐसे, आपको बिल्कुल बाजू से ऐसे सटा के नाप लेना है। जैसे कि मेरा 16 आ रहा है, तो यानी कि मेरा जो मोढा है वो 8 इंच का होगा। आप फिक्र मत करिए, ये नाप कभी भी गलत नहीं होता। हम स्लीवलेस कुर्ती में ये चीज नापते हैं, ब्लाउजों में भी हम आर्मोल का नाप लेते हैं। तो अगर हम सिंपल कुर्ती में भी ये नाप लेंगे तो हम काफी प्रॉब्लमों से बच जाएंगे। चलिए जी, यहाँ से लगाते हैं 8 पे निशान। अब इसके बाद हमें यहाँ से इस जगह से मोढे की साइड 1.25 इंच डाउन करना होता है इस तरह। ये हमारी इस कंधे की शेप होती है। देखिए, वैसे तो ये कंधे अलग अलग नाप के होते हैं, कोई बिल्कुल स्ट्रेट होता है, कोई बहुत ज्यादा इस तरह ढलान में होता है, कोई गोल वाला कंधा होता है। ये कुछ बहनों को उनकी चीजों के अकॉर्डिंग हम चेंज करने पड़ते हैं, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हम 80% नाप की बात कर रहे हैं, उसमें हम 1.25 इंच से अगर निशान लगाते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट जाता है। अब आते हैं हमारी कमर पे। देखिए, सबकी कमर अलग अलग जगह पे होती है। मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा, कोई कहता है यहाँ से 14 पे लीजिए, 15 पे लीजिए, 16 पे लीजिए। कैसे लीजिए भाई? जब हर बॉडी फिगर अलग अलग नाप का होता है तो आप एक मेथड से नहीं चल सकते। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ आपका गला होता है चौड़ाई, वहां से आप अपने चेस्ट पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, ये सबका ऊपर नीचे होता है, इसलिए जिसका जहां है आप वहां आएंगे। उससे 4.5 इंच नीचे हमारी कमर होती है। ये आप किसी भी नाप में जाइए, चेस्ट पॉइंट के हिसाब से उनकी नाप अलग अलग हो जाते हैं। अगर आपने अपनी ड्रेस की या सूट की कमर को उसकी जगह पे ओके कर दिया है तो हमारी फिटिंग की आधी प्रॉब्लमें खत्म हो जाती है। तो चलिए, जैसे इनकी कमर 15 पे है, हम क्या करेंगे, आधा इंच ये इंच टेप बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये जो निशान होता है ये स्टिचिंग का निशान है। ठीक है, तो हमने आधा इंच टेप बाहर निकाल दिया और यहाँ से हम 15 पे आ गए ऐसे।
और ये हमने लगा लिया कमर वाली जगह का निशान। अब इसके बाद नाप आता है हिप्स का। देखिए हिप्स सबकी अपनी मनपसंद होती है और वो यहाँ से नपती है, बिल्कुल बाजू के नीचे यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से बिल्कुल बाजू के यहाँ से इंची टेप लेंगे और यहाँ से यहाँ तक जितनी भी कस्टमर की मर्जी के अनुसार उनकी हिप्स की जगह होती है। वैसे तो नॉर्मली जितना यहाँ से आपका कमर का नाप होता है उतना ही यहाँ से आपका हिप्स का नाप होता है। ये एक मतलब मेथड है जो 80% सेट होता है। पर क्या है कि आज के टाइम में जैसे टम्मी आ गया, अगर हम उस जगह रखेंगे तो हमारा पेट नजर आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 इंच चाक को ऊपर कर देते हैं जिससे हमारा पेट नजर नहीं आता है। तो ये सबकी अपनी अपनी जगह पसंद है भाई। मैं यहाँ से 13 पे जा रही हूँ इस तरह। अब इस एक ही कटिंग में मैं आपको प्लेट का और बगैर प्लेट का दोनों ही जो शर्टों की कटिंग है वो बताने जा रही हूँ। अगर हम प्लेट वाला बनाते हैं तो हमें 3 निशान चाहिए और अगर हम बगैर प्लेट का बनाते हैं तो हमें अपने चेस्ट पॉइंट वाला भी निशान चाहिएगा। तो वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं ये वाला। अब आप पहले प्लेट वाला चलते हैं कि हम अगर प्लेट वाले पे निशान लगाते हैं तो हमें क्या करना होता है। आपने अपनी ब्रेस्ट का नाप लिया इस तरह, ये ना ज्यादा टाइट होगा ना ज्यादा लूज होगा। जैसे मेरा 37 है, हम इसमें 3 जोड़ेंगे, 40 उसका 10 हिस्सा हम यहाँ लगा लेंगे। यही फर्क है प्लेट और बगैर प्लेट में। प्लेट वाले में हम मेन ब्रेस्ट का नाप यहाँ लगाते हैं और बगैर प्लेट वाले में हम मेन ब्रेस्ट का नाप यहाँ लगाते हैं। ठीक है, वो मैं अभी एक बार इसको दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको दोबारा से बताऊंगी। हो गया। अब हमारे अपनी कमर का नाम, जितनी भी हमारी कमर है उसमें हम 2 इंच जोड़ेंगे, उसका चौथा हिस्सा हम यहाँ निशान लगा देंगे। इसी प्रकार हम हिप्स में 2 इंच जोड़ते हैं और उसका चौथा हिस्सा हम यहाँ निशान लगा लेते हैं ऐसे। अब हमारे पास ये 3 नाप हो गए। अब हमें क्या करना है, ये शेफर पट्टी होती है, कुछ ये है इसकी पूरी ऐसे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए ऐसे निशान लगाते हैं इस तरह, ऐसे स्केल से इस तरह निशान लगा देते हैं। ऐसे निशान नहीं लगाना है। देखिए हमारी कारण समझिए, हमारी जो ब्रेस्ट है वो गोलाई में होती है। ये नाप है, ये भी हमारा यहाँ से गोल होता है, मतलब हल्का सा फैट होता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे भी हल्का सा उभार और फैट होता है। और अगर हम इस तरह करते हैं तो अपनी शेप नहीं ले पाती। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, ये स्केल पट्टी आती है जो हमारी होती है, हम उसको ऐसे रखेंगे और उससे इस तरह जो ये गोलाई दे रखी है इस तरह करके हम इसको निशान लगाएंगे। पहले हम गोलाई को नीचे की तरफ करेंगे, फिर हम गोलाई को ऊपर की तरफ करेंगे, क्योंकि गोलाई नीचे की तरफ यहाँ होती है और ऊपर की तरफ यहाँ होती है, वो कमर पे नहीं होती। तो इसलिए हमें ये एंगल बदलना होता है। अब हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे इस तरह। कई बहनों के जो चाक में प्रॉब्लम आती है वो इसलिए आती है क्योंकि यहाँ से वो स्ट्रेट फट्टे से जैसे ये इस तरह शेप देते हैं। अगर आप इस तरह गोलाई में शेप दोगे तो ना तो आपके चाक अंदर की तरफ घुसेंगे और ना बाहर की तरफ चोंच। कई बहनों की जो यहाँ पे चाक में कई बार अंदर की तरफ घुस जाते हैं और कई बार चोंच बन जाती है, उसका रीजन यही है और उसका सलूशन ये शेप है। अब चलिए चलते हैं हम अपने प्लेट के निशान की तरफ। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम अपना चेस्ट पॉइंट लेंगे। वो कैसे होता है, देखिए जितनी भी आपकी ब्रेस्ट का नाप है आप उसके बीच में पॉइंट लगा दीजिए तो वो ये गैप आ जाएगा जो आपका मेन ब्रेस्ट वाला गैप है। यानी कि जब भी हम प्लेट डालते हैं तो हमें ये गैप का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये गैप निकालने का जो तरीका है सबसे चुटकियों वाला, जितनी भी आपकी ब्रेस्ट है आप उसमें बीच में एक पॉइंट लगा दीजिए। जैसे मेरी 37 है तो मैं उसके बीच में डॉट लगा दूंगी 3.7। तो मैं यहाँ से 3.7 लूंगी इस तरह। मेरा जो ब्रेस्ट पॉइंट है वो आ चुका है, उससे 2 इंच। अब हम इससे 2 इंच ऊपर आएंगे इस तरह मुड्डे की तरफ और यहाँ से हम इस मुड्डे में प्लेट को मिला देंगे। ये हमारी मुड्डा प्लेट है जो इस तरह से ही निकाली जाती है, ब्लाउज में भी सूट में भी। अब आते हैं हमारी मुड्डे की गोलाई की तरफ। ये भी बहुत ज्यादा रोल होता है सूट की फिटिंग में। यहाँ से 2.5 इंच ऊपर इस साइड,
यहाँ से 2.5 इंच इस साइड, बीच में से 1.25 इंच इस साइड, तीनों पॉइंटों को इस तरह मिला देंगे ऐसे। और ये हो गई हमारी आगे वाले आर्म होल की शेप, ठीक है। और बैक के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा गला है 7 का 7.5 का जितना भी है, जैसे मान लीजिए आपका 7 इंच का गला है इस तरह इतना, तो हम देखेंगे हमारा कहाँ आ रहा है। गले का उतरना, गले का फैलना, यहाँ पे कपड़ा होना, ये सब बैक मुड्डे के लिए रीजन है। और उसका रीजन देखिए बिल्कुल आसान है। मुझे जितना भी आपका गला है पीछे का जितना भी बना रहे हो, हमने यहाँ गले के पास निशान लगा लिया। अब देखिए हमारा मुड्डा कहाँ गया, यहाँ पे आ रहा है वो गला, ठीक है। उससे हम 1 से 1.5 इंच ऊपर से अपनी शेप देनी शुरू कर देंगे बैक की, बैक के मुड्डे की, जैसे इस तरह ऐसे। और अगर बहुत ज्यादा ब्रॉड है तो हम इक्वल कर देंगे। इसके साथ साथ केवल एक छोटी सी चीज करनी है, यहाँ से हमें ये गला सीधा कर देना है। बड़े गले होते हैं, हम इस चीज को इस तरह 0.5 इंच भी अंदर आप ले आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ से 0.5 इंच अंदर की तरफ जाएंगे, जिससे कि ये बाहर जो कपड़ा निकलने की कोशिश करता है उसको हम पहले से ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये निकल गया। ऊपर से हमने जो यहाँ पे चोंच बनेगी, क्योंकि गला खुल गया तो जाहिर है वो बाहर की तरफ भागेगा, हम उस चोंच को खत्म कर देंगे ताकि जो गला है यहाँ कंधे पे पूरा टाइट हो जाए। ये हो गया यहाँ से, बस इतना सा काम है। और आपका बैक का गला बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये आगे वाली जो मोटा प्लेट है ये आपके गले को यहाँ पे मुड्डे को ऐसे सेट कर देगी, ये भी प्रॉपरली आपकी बॉडी पे सेट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बगैर प्लेट के सूट की, कि हमें अगर बगैर प्लेट का सूट करना है तो हम कैसे उसके निशान लगाएंगे। अब चलता है हमारा ये नाप, मेनली ये वाला जो ब्रेस्ट पॉइंट वाला है। तो हम जो अपना मेन ब्रेस्ट वाला नाप जो हमने यहाँ लगाया था वो हम यहाँ नहीं लगाएंगे, वो हम यहाँ लगाएंगे। यानी कि 10 इंच का जो नाप था वो मेरा यहाँ लग गया। ऊपर जो अपर ब्रेस्ट वाला नाप है ये है 35.5, तो ये ऊपर 35.5 में हम 3 इंच जोड़ेंगे और उसका यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह। अब देखिए हम अपनी शेपर पट्टी को उठाते हैं, यहाँ पे कमर वाले निशान से हम अपर ब्रेस्ट वाले निशान तक इस तरह ले आए, ठीक है। यहाँ से अब देखिए मैंने क्या बताया था, जहां हमें गोलाई करनी होती है ये गोल शेप हमारी वहीं जाएगी। अब हम जब हमने नीचे से निशान लगाया इसको ऊपर की तरफ कर दिया, अब हम ऊपर से निशान लगाएंगे इसको नीचे की तरफ कर देंगे इस तरह। इस तरह हमारी ये खुद ही गोल शेप ले लेगी। जो हमारी ये फिटिंग का नाप है ये इस तरह। तो जो काम हमारी ये प्लेट को करना था यहाँ से टाइट करके, वो हमने यहाँ पे नाप को के अकॉर्डिंग चीजें करके अलग अलग हमने कर दिया है। अब हमें देखिए जो हमारी 0.5 इंच यहाँ मुड्डा प्लेट पड़ के इस मोटे को कम करती, वो चीज खुद इस अपर ब्रेस्ट वाले नाप ने कर दी। प्लेट में हमने अपर ब्रेस्ट वाले नाप को यूज नहीं किया था, क्योंकि हम जब तक नाप यूज नहीं करते हैं जब तक 2 इंच का अंतर होता है। जैसे ही ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट से 2 से ज्यादा का अंतर चला जाता है, जैसे कई बहनों के 3 का 4 का चला जाता है, तो फिर हमें ये शेप भी देनी होगी और यहाँ प्लेट भी डालनी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर वाले नाप में हम अकेले इस गोलाई से भी चीजें नहीं कर पाएंगे और अकेले प्लेट भी हमारी वो चीज नहीं करेगी। क्योंकि जिस बहन की बहुत ज्यादा ब्रेस्ट हैवी होती है और यहाँ पे फैट नहीं होता है, उसे अगर फिटिंग के सूट पहनने हैं तो हमें ये दोनों ही ट्रिक एक साथ यूज करनी पड़ेगी। मैंने ये आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से चीजें बता दी है, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन